यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। तो आपके लिए आज फिर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप सभी बहुत जल्दी से आ जाइए और देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2020 में पूछा गया है 4 मार्क्स में, और 4 मार्क्स दोस्तों कम नहीं होते हैं, आप सभी जानते हो, ठीक है, कि एग्जाम में एक एक नंबर को कलेक्ट करना कितनी बड़ी बात होती है, ठीक है। और आपको सीधे 4 नंबर अगर मिल रहे हैं तो फिर क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका। इफ y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स प्लस कोस एक्स की पावर एक्स, देन फाइंड dy अपॉन dx। ओके, सुनिए, सबसे पहले हमारी आप बात सुनिए थोड़े टाइम के लिए। हम एक बात बताते हैं आपको। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 4 टाइप से आएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 4 टाइप से मिलेगा। या तो देखना हमारी बात, या तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि y बराबर a प्लस बी। अब ये a और b कुछ भी हो सकते हैं, समझ लेना आप, ठीक है। या फिर आपको ये ऐसे मिलेगा y बराबर a माइनस बी, ठीक है। या फिर आपको ये ऐसे मिलेंगे y बराबर a गुणा b, या फिर आपको ये ऐसे मिलते हैं y बराबर a बटे b, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसी क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर करवा देंगे हम आपको, ठीक है। तो ये 4 टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने के चांस है, ठीक है, अगर इस तरीके से आता है क्वेश्चन तो, ठीक है। या तो बीच में प्लस आएगा, या बीच में माइनस, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड, ठीक है। अब सुनना, अगर बीच में, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, तो फिर आपको क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। जो ये a है इसको क्या मानना है p, और जो b है इसको क्या मानना है q, ओके। और दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके और फिर बाद में क्या कर देना है प्लस, ठीक है। लेकिन अगर आपके लिए अगर ये आता है मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, फिर आपको, ठीक है, p और q मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसे करना है आपको, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में आप डायरेक्ट क्या लोगे, लोग लोगे, ठीक है। क्या लोगे, डायरेक्ट लोग दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। और फिर वहां से वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन कौन से केस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले केस में। प्लस और माइनस वाले केस में, ठीक है, ए को p मानोगे और इसको q मानोगे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग करोगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करोगे, फिर दोनों को प्लस करोगे, तब जाकर के आपका क्या आएगा, आंसर। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। चलें, अब यहां देखना, यहां पर क्या है आपका प्लस है। मान लीजिए ये आपका a है और ये b है, और इन दोनों के बीच में क्या है प्लस। तो प्लस वाले कंडीशन में क्या करते हैं, p और q मानते हैं। तो यहां पर भी क्या मानना है, p और q। इसका मतलब इसको क्या मानोगे आप, p, और इसको क्या मानोगे आप, q, ठीक है। चलिए ओके, अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, लेट है ना, इसको क्या मान लिया है p, e की पावर x स्क्वायर इंटू कोस एक्स, है ना। इसे क्या मान लिया है हमने p, जैसा हमने कहा था उसी बात के अकॉर्डिंग हमने इसे क्या मान लिया है p, ठीक है। और इसको क्या मानना है q, है ना। इसको मान लेते हैं q, q बराबर कोस x की पावर x, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए, बड़े प्यार से समझिए, ठीक है, क्योंकि हम प्यार से ही समझा रहे हैं आपको, है ना। इसको p मान लिया है, इसको q मान लिया है, क्योंकि इनके बीच में प्लस है। माइनस होता तो भी हम यही काम करते। अब क्या करना है देखो, ठीक है, फाइनली हमें करना क्या है, हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, यही तो है। और तो इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है, बात खत्म। अब dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब हमने इसे p मान लिया है और इसे q मान लिया है ना, तो अब देखना हो क्या गया है फिर, ठीक है। फिर जब ये p मान लिया है और ये q मान लिया है, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, y बराबर p प्लस q हो जाएगा।
भाई देखो बात सुनो, जब हमने इसे P मान लिया है और इसे Q मान लिया है तो y इक्वल्स टू P प्लस Q हो गया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। तो एक काम करते हैं, इसका दोनों तरफ का क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, सॉरी, है ना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्टेड टू x बोथ साइड, है ना। हमें क्या करना है ना, कि इन दोनों का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है x के रेस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई मेरे, dy अपॉन dx। p का क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx प्लस q का क्या हो जाएगा, dq अपॉन dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां तक आ गया है हमारा dy अपॉन dx। इसका मतलब ये हमारा क्लियर हो चुका है कि अगर हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें dp अपॉन dx चाहिए और dq अपॉन dx चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमें चाहिए पक्का। ठीक है, तो अब हमारा एम जो है वो dy अपॉन dx निकालना बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें क्या क्या निकालना है, dp अपॉन dx और dq अपॉन dx। ठीक है, चलिए, तो dp अपॉन dx आपका यहां से निकलेगा, dq अपॉन dx आपका यहां से निकलेगा, दोनों को वहां प्लस कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो अब कैसे करना है ये बात, है ना। ये हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो dp अपॉन dx, ठीक है, तो इस सब को आप क्या मान लेते हो, x मान लेते हैं। थोड़े टाइम के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x स्क्वायर कोस x। ठीक है, गुणा में, ठीक है, फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, गुणा d अपॉन dx x स्क्वायर कोस x। ठीक है, ऐसे ये कर दिया है आपने, है ना। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x गुणा इसका डिफरेंशिएशन क्या कर दिया है ये, है ना। चलिए तो देखो dp अपॉन dx इक्वल्स टू, ये क्या है, e की पावर x स्क्वायर कोस x, है ना, इनटू ये क्या हो गया है यहां पर, इसका कैसे करते हैं, है ना। देखो यहां पर दो फंक्शन है और वो भी मल्टीप्लाई में, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन हो तो वहां पर आपका फर्स्ट इनटू सेकंड से डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो इनमें से एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, एक को फर्स्ट मान लिया है और एक को सेकंड मान लिया है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट इनटू सेकंड के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, तो फर्स्ट क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, बीच में क्या आएगा, प्लस। अब सेकंड कोस एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2x। ये क्लियर है। चलिए, तो अब क्या करना है यहां पर हमें, ये क्या है हमारा, है ना। अब यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, कुछ दिख रहा है आपको कि यहां से कुछ कॉमन आ सकता है। ठीक है, क्या है, बस x ही कॉमन आ सकता है, तो ले सकते हो आप, चाहो तो x कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो x कॉमन ले लिया तो e की पावर x स्क्वायर इंटू कोस एक्स, है ना। तो बचा क्या हमारा, ठीक है, जब x कॉमन चला गया है तो 2 कोस एक्स माइनस x साइन एक्स, ये आपका dp अपॉन dx आ चुका है। ठीक है, ये आपका dp अपॉन dx आ चुका है। इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस बता दीजिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सभी के। ठीक है, बड़े प्यार से dp अपॉन dx हमने निकाल लिया है ना। अब इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, dq अपॉन
dx। ठीक है चलिए, तो dq अपॉन dx, अब यहां पर एक सिचुएशन है, ठीक है, अब उसे समझिए पहले, तब dq अपॉन dx करेंगे। ठीक है, सिचुएशन क्या है आपकी, cos x की पावर x है, cos x भी आपका वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, मतलब यहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, और एक कंडीशन हम आपको फिर बताते हैं, है ना, सुन लेना ध्यान से और ये बातें आप नोट करते चलो। ठीक है, देखो, अगर आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, ठीक है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो, यहां पर भी चार कंडीशन है आपकी। ठीक है, क्या, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, या फिर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे सोल्व करते हैं ऐसी कंडीशन को। अगर आपका कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो ये सारा ही कांस्टेंट हुआ और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। ठीक है, अगर आपका ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना, तो यहां पर आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर x वाला। ठीक है, कौन सा लगेगा यहां पर आपका a की पावर x वाला फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन में, उसकी हेल्प से आप यहां डिफरेंशिएशन कर लोगे, है ना। अगर आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो आपका यहां x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और अगर आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले आपको लोग लेना होगा। ठीक है, क्या लेना होगा, लोग, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, ये एक वेरिएबल नीचे लाना होता है और उसे लोग ही ला सकता है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो वहां क्या लोगे, लोग, है ना। हमने आपको सारी कंडीशन बता दी है, ये चार ही कंडीशन होती है इस, ठीक है, इस केस में। ओके, तो अब हमारे पास कौन सी कंडीशन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसीलिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हमें क्या इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, टेकिंग लोग बोथ साइड, दोनों तरफ लोग लेकर के। क्लियर है, ठीक है, चलिए ये बात आप नोट कर लेना, है ना। कोई भी बात मिस ना हो दोस्तों, बस इस बात का ध्यान रखना, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखो, अब यहां पर हम लेते हैं दोनों तरफ लोग, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये log क्यों, है ना, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, log cos x की पावर x, log cos x की पावर x। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लोग की चार, मतलब कई सारी प्रॉपर्टी है वैसे, पर तीन चार प्रॉपर्टी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको लर्न होंगी। क्या क्या है, लोग a गुना b, लोग a प्लस b होता है, लोग a बटे b, लोग a माइनस b होता है ना, लोग a की पावर b, b लोग a होता है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आपके लर्न होंगी, और अगर नहीं है तो ये गलत बात है। ठीक है, ये पहले क्लास में भी हैं आप, मतलब 12th से पहले भी हैं। ठीक है, आपको लर्न रखनी चाहिए। चलो अगर नहीं है तो अब कर लेना, हमने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, लोग a की पावर b, और लोग a की पावर b कौन सा होता है, b लोग a, मतलब ये x कहाँ जाएगा, यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका log q इक्वल्स टू, ये x आपका यहाँ आ गया है और ये हो गया है आपका log cos x। कोई दिक्कत, ठीक है, यहां पर अब देखो पावर हमारी क्या आ चुकी है, नीचे आ चुकी है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए आराम से। ठीक है, कर दिए। देखो दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो log q का, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log q का क्या हो जाएगा 1/q, और गुणा q का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dq/dx। ठीक है, और यहां पर डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, फर्स्ट इंटू सेकंड से। ठीक है, यहां पर करोगे आप फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड। ठीक है, चलिए तो देखो फर्स्ट मतलब x इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, log cos x का क्या हो जाएगा 1/cos x, है ना, और गुणा cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, है ना, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड क्या है log cos x,
और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या है 1। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब देखना, अब ये क्यू इधर कहाँ पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, क्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में पहुंच गया है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन बटे कोस क्या होता है टेन। ठीक है, और ये क्या है लोग कोस एक्स, तो पहले इसे लिख लेते हैं लोग कोस एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, एक्स साइन अपॉन कोस होता है टेन, तो एक्स टेन एक्स है ना, एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये हो चुका है। अब क्यू के प्लेस पे आप वही रख दीजिए जो क्यू के प्लेस पे हमने माना था, तो क्यू के प्लेस पे ये रख देंगे हम कोस एक्स की पावर एक्स। ठीक है, तो हमारा डी क्यू अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोस एक्स की पावर एक्स, कोस एक्स की पावर एक्स और इनटू में लोग कोस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, और इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लेते हैं इसे 3। ठीक है, और बस अब ये समझिए आपका क्वेश्चन हो चुका है ना। अब आपको क्या करना है, आपके पास dp अपॉन dx भी आ चुका है, आपके पास dq अपॉन dx भी आ चुका है। ठीक है, बस अब दोनों को क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बस कर दीजिए प्लस, हो गया है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देनी है, यहाँ पर, तो इसके प्लेस पर क्या है यहाँ आपका x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ओके, इंटू में क्या है 2 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, है ना, और फिर क्या है प्लस, ये क्या है आपका कोस एक्स की पावर एक्स इंटू लोग कोस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स। ठीक है, यही है आपका आंसर। ओके, तो बता दीजिए क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार से बताया दोस्तों, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की है क्वेश्चन को समझाते में। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपने भी कोई जल्दबाजी नहीं की होगी और इसे नोट अवश्य कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए तो कल फिर से आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।